नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं डिजिटल बातचीत पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूं एक और सीएससी बीएलई भाई की कहानी लेकर आप लोगों के पास। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि ये सीएससी सेंटर चला रहे हैं, किस तरह से इनका सीएससी सेंटर काम कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं। भैया, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। सर अंकित यादव। जी अंकित जी, तो अंकित जी, आप सीएससी सेंटर कितने समय से चला रहे हैं? मिनिमम 1 साल हो गया सर। 1 साल से आप सीएससी सेंटर चला रहे हैं? जी। तो सर, आप अपने सीएससी सेंटर की जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? जी सर। तो सर, आपने सीएससी सेंटर क्या सोच के खोला था? जी सर, मैं सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था और स्टूडियो का। पर ये मेरे गांव में कुछ लोग मतलब ऑनलाइन का काम लेके आते थे, तो उस चक्कर में मैंने सोचा कि अपना क्यों ना एक सीएससी सेंटर हो। पर मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था, तो मैंने अचानक मतलब यही ठान लिया कि मैं ऑनलाइन का काम करूँगा। तो मैंने मतलब ये काम चालू किया, इसमें मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। तो सर, आप शुरुआती समय में जब आपने सीएससी सेंटर खोला था, तो आप अपने गांव में ही चलाते हैं सीएससी सेंटर? जी सर, मैं आज भी अपने गांव में ही चला रहा हूँ। तो सर, गांव के लोगों का रिस्पांस कैसा है आपके सीएससी सेंटर? जी सर, बहुत अच्छा है। और सर, यहाँ पे आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं गांव के लोगों को? ये सब जो भी है, आए जाते मूल निवास, विधवा पेंशन, सब जो भी है ऑनलाइन का वर्क में सब कुछ करता हूँ। तो सर, ज़्यादातर आपके पास किस तरह के कस्टमर आते हैं अपना काम लेकर? मेरे पास सर ज़्यादातर आए जाते मूल निवास, पेंशन के, और जी जो पीएम सम्मान निधि केवाईसी हो रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले, प्लस सर मेरा वो शादी कार्ड का काम है उसके, और जी वीडियो वाले। तो सर, आप अपने सीएससी सेंटर, मतलब आप बता रहे हैं आप अपने सीएससी सेंटर के साथ साथ जो शादी के जो कार्ड आते हैं, जी, ये भी आप प्रिंटिंग का भी काम करते हैं? जी सर, बिल्कुल। तो सर, आप ये दोनों काम आराम से संभाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो दोस्तों, हम लोग जान पा रहे हैं कि ये सीएससी सेंटर के साथ साथ और भी काम कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग सीएससी सेंटर चला रहे हैं, कि क्या वो खाली सीएससी सेंटर चलाएं या उसके साथ अपना कुछ और भी काम कर सकते हैं? जी सर, मैं यही सलाह देना चाहूँगा, अगर वो सीएससी सेंटर चला रहे हैं उसके साथ में और भी वर्क कर सकते हैं। जैसे मिनी ब्रांच का है, जो भी अपने आए, जैसे शादी कार्ड का, प्रिंटिंग प्रेस का है, स्टूडियो का है, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जी सर। तो दोस्तों, भैया हमारे सीएससी सेंटर के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस का काम भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो सर, आप जो लोग नया खोलना चाहते हैं सीएससी सेंटर फिलहाल के समय में, या जो लोग चला भी रहे हैं, तो ग्राहक को अपनी दुकान पर लेके आने के लिए आप क्या काम करते हैं जो ग्राहक आपकी दुकान पर आए? जी सर, कुछ नहीं, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे पहली बात ग्राहक के लिए मतलब जो भी पैसा है पहले कुछ कम लेके चलो हर किसी से। यूँ ना के मतलब गमा में 100 चल रहे हैं तो तुम उनसे ज़्यादा लो। मेरे यहाँ भी जो भी है, मैं अभी भी काम मतलब 1 साल हो गए, काफ़ी अच्छा काम है, अभी भी डिस्काउंट पे कर रहा हूँ। यानी कि इनको 1 साल अपनी दुकान को चलाते हो गया है, लेकिन अभी भी ये ग्राहकों को कम दाम में और अच्छी से अच्छी सर्विस देने की पूरी कोशिश करते हैं। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप भी कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये जान के। और सर, मैं एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा, जो लोग सीएससी खोलना चाह रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्हें सीएससी सेंटर खोलना चाहिए? जी सर, यस, सीएससी सेंटर खोलना चाहिए। तो सर, क्या सीएससी सेंटर खोल के वो अपना जो रोजगार है उसको बढ़ा सकता है, और क्या अपनी अर्निंग उतनी कर सकता है जो अपना घर चला सके? बिल्कुल आराम से सर, और ज़्यादा कर सकता है। क्योंकि सर, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई सीएससी सेंटर में कमाई नहीं है या हम कमा नहीं पा रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गांव छोटा सा ही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कम से कम मंथली में ज़्यादा नहीं 15-20 हज़ार रुपये अपने घर बैठे डाल देता हूँ, सिर्फ सीएससी सेंटर से? सिर्फ सीएससी से। और ये मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम स्टूडियो का अलग रहा। हम लोग जैसा जान पा रहे हैं कि सर बता रहे हैं कि वो सीएससी सेंटर से भी कमा रहे हैं और अपना प्रिंटिंग प्रेस से भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, एक ये बहुत ज़रूर आपको देखने वाली चीज़ है कि खाली सीएससी सेंटर ही नहीं है, आप उसके साथ में अपना कोई और बिजनेस भी रन कर सकते हैं। जैसे कि सर हमें बता रहे हैं कि वो प्रिंटिंग प्रेस का भी काम करते हैं। और सर, आप कुछ जो अपने शब्दों में कुछ जानकारी देना चाहें सीएससी बीएलई भाइयों के लिए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कोई भाई काम करना चाहता है तो आराम से काम करे, इसमें प्रॉफिट है। पर यह है मतलब 1-1.5 महीने कम से कम काम उठने में लगेगा टाइम। तो भैया बता रहे हैं कि आप लोगों को लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि आप पहले दिन दुकान खोलें और पहले महीने में ही आपको इनकम अच्छी से अच्छी जनरेट होना चाहिए। सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो आपको लगे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा,
तो सर मैं जानना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले पीछे भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो केवाईसी की गई थी, काफ़ी काम था, तो हम सर से जानना चाहेंगे क्या उन्होंने भी इस काम में भाग लिया था और करा था ये काम? जी सर बिल्कुल, मैंने तो कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा गाँवों में कैंप लगा के मैंने काम किया है सर। अरे वाह, यानी कि आपने कैंप लगा के गांव में लोगों की केवाईसी करी है? बिल्कुल सर, कृषि विभाग के अधिकारी के साथ में। तो सर आपने एक अंदाजन, अगर हम एक फिगर देखना चाहें तो आपने कितने लोगों को केवाईसी से लाभ दिया होगा, अंदाजन एक फिगर देखना चाहें? कम से कम सर मेरी मतलब ग्राम न्याय पंचायत में 9 गाँव हैं, मतलब अधिकारी के पास कम से कम मैंने मिनिमम 1500 का टारगेट दे दिया है केवाईसी का, और ज़्यादा ही होगा, मिनिमम बता रहा हूँ। 1500 आपने केवाईसी करी है? जी सर। अरे वाह, आप सब लोग सुन पा रहे हैं, 1500 केवाईसी भाई ने करी है अपने द्वारा, यानी किसानों को इतना लाभ पहुंचाया है। तो सर यानी कि सीएससी के द्वारा हम किसानों को बहुत लाभ दे सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं सर। यानी कि अपनी कमाई के साथ साथ हमें खाली अपनी कमाई ना सोचकर उनका लाभ भी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा सर ने बताया है कि केवाईसी के द्वारा उन्होंने काफ़ी लाभ दिया है, पर सर केवाईसी करते समय काफ़ी लोगों ने पूछा है कि काफ़ी दिक्कतें आई हैं उनको, कभी फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा है, कभी कोई दिक्कत, आपको कुछ समस्या का समाधान करना पड़ा? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत क्या है, ये मंत्रा वाली डिवाइस में कभी कभार दिक्कत आती है। एक तो मतलब इसमें रिचार्ज करना पड़ता था, कुछ लोगों को यही नहीं पता कि इसमें क्या होगा, तो वो यही सोचते थे कि डिवाइस ख़राब है या आईडी में कोई दिक्कत है, पर ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने स्टार्टिंग से चलाई और आज भी चल रही है। हम अब मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं सम्मान निधि के। तो अभी भी इस समय भी सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप सक्सेसफुली उसको कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो दोस्तों आप सभी लोगों को भी ये एक मैसेज है, आप सभी लोग अगर लगन से काम करते हैं, समझदारी के साथ काम करते हैं, तो ज़रूर आप इसमें अच्छी से अच्छी इनकम कर सकते हैं। सिर्फ बोलने से ही काम नहीं चलेगा कि नहीं जी इनकम नहीं होती है या हम नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो भैया बता रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों का कोई और सवाल है कि आगे से हम दोबारा से किसी और सीएससी बीएलई भाई के पास जाएं और उनसे सवाल पूछें, तो आप लोग कमेंट में नीचे अपने सवाल मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं उन सीएससी बीएलई से भाई से ये सवाल कर सकूं, पूछ सकूं और आप लोगों तक वो जवाब पहुंच सके। दोस्तों इसी के साथ में हम लोग अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को आप अगर इस तरह की और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।